लोक बी नसले चालते, एक माणूस कडी लावू शकते 10 मिनिटं. बरं. माणसं तर आवरू शकते. धनगर जर बळकट आहे तर 10 वॉचमॅन सांभाळू शकतो ना. जाके साहेबांची सूचना कलेक्टर ऑफिस बंद करायची सर्व एकाच वेळेस सर्व जिल्ह्यात महाराष्ट्राची. त्याची कॅबिनच लॉक करून टाकायची. जरी ऑफिस नाही बंद होऊ शकत तर कॅबिन तर लॉक करता येईल ना आपल्याला. जिल्हाधिकाऱ्याला कोंडून घेणे कोंडून घेणे, जिल्हाधिकाऱ्याला कोंडून घेणे. एक दिवस तहसीलदार, एक दिवस कलेक्टर ऑफिस, एक दिवस तहसील. एक धनगराचा व्यक्ती 10 लोकांना जर ऐकत नसेल तर तो कडी आरामशीर लावू शकतो 10 मिनिटं. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. ग्रामपंचायत म्हणून नका नाही होता सुरुवात चालू करावं लागेल. ग्रामपंचायतनी. ओके बाबू. आणखी नाही कोणाचं अध्यक्षाच्या भाषणानंतर बोलता येणार नाही. कोणाला सांगायचं काही सांगा दिलीप भाऊ काही वकील साहेब. दिलीप भाऊ शांत. बोलणार होते ना तुम्ही. तुम्हाला बोलायचं आहे ना? सूचना सांगा. बोला. सूचना. बाबूसाहेब बोला. ओके. उपस्थित सर्व समाज बांधव, आपल्या समाजाचे नेते, ओबीसीचे नेते, धनगर समाज संघर्ष समिती प्रदेश संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री खासदार डॉक्टर विकासजी महात्मे, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष रंगनाथ दादा, बाळासाहेब चांडराव, त्याचप्रमाणे अरुण दादा, नगरचे अध्यक्ष नगर दक्षिण दत्तक खेमनर, जालन्याचे अध्यक्ष कपिल दहेकरजी आणि सर्व माझ्या पदाधिकाऱ्यांनो, कार्यकर्त्यांनो, ज्येष्ठ नागरिकांनो, पत्रकारांनो, अनेक सूचना मांडल्या. अतिशय चांगल्या सूचना आहे. वेळ पण आपल्याकडे कमी आहे. आपल्या समोर 2 समस्या आहेत, एक ओमिक्रॉन आणि दुसरं म्हणजे आंदोलन. आता ही दिशा आपण तर ठरवू, पण पुढे शासनाचे काय नवीन निर्देश येतात त्यावरती आपलं खरं आंदोलन अवलंबून राहणार. आपण उत्साहपोटी किंवा रागापोटी या आपण या गोष्टी आपण सगळं 100% करणार, काही विषय नाही. आपल्यामध्ये चीड आहे, संताप आहे, राग हे सगळं आहे. परंतु हे सुद्धा करत असताना आपलं आता काही शासकीय काही शासनाच्या काही नियमाचं आपलं पालन करावं लागलं. परंतु आपलं आंदोलन खूप चांगले झाले करता येईल. एकाने सांगितलं आपण सगळ्यांनी ईमेल करावा, मेल करावा, ट्विटर करावा, व्हॉट्सअपवरती करावा किंवा SMS करावा. अतिशय चांगलं. सोशल मीडिया आता सध्या फार स्ट्रॉंग आहे. या पद्धतीने आपण जर टेलिग्राम वगैरे असा वापर केला तर त्याचा सुद्धा इफेक्ट होऊ शकतो. दुसरं, आता कोणी सांगितलं का कलेक्टर ऑफिसलाच ताळाबंद करून घ्यायचं, ऑफिसला लॉक लावून टाकायचं, ते पण आंदोलन करता येईल. आपल्याला कमी वेळामध्ये बॉम्ब मोर्चा काढता येईल. त्याला काही भांडवल लागत नाही, काही सगळ्यांनी जायचं कलेक्टर ऑफिसवर, तहसील कार्यालयावरती, सगळ्यांनी बॉम्ब मोर्चा काढायचा. ते झालं तर मग आपण सगळे मेंढपाळ जमा करायचे, एक बिराड मोर्चा काढायचा. सगळे घोडे गाडं सगळे घेऊन यायचे, तिथं आपले भांडे पुंडे सगळे आणायचे आणि त्या कलेक्टर ऑफिसलाच वाघूर लावून टाकायची. आपल्या मेंढ्याची वाघूर, वाघूर टोक मोर्चा, वाघूर लावून टाकायची. कोणाला मध्ये प्रवेश नाही, मधल्याला बाहेर नाही, बाहेरचे मध्ये नाही. आपल्या असे वेगवेगळ्या प्रकारचे असे चांगल्या प्रकारचे आंदोलन करता येईल. त्या आंदोलनाची चर्चा मीडियावरती होईल. त्या आंदोलनाची चर्चा पूर्ण देशात, महाराष्ट्रात चर्चेत होईल. अशा प्रकारचं आपलं आंदोलन करायचंय. बोंब मोर्चा असो, बिराड मोर्चा असो किंवा वाघूर ठोक मोर्चा असो, आपण असे आंदोलन आपण करू शकतो. ती सुरुवात झाल्याच्या नंतर पुढची सुरुवात त्याच्यासमोर का ढोल वाजवायचे, का कलेक्टर ऑफिसच्या काचा फोडायच्या, का काय करायचं, सेंट्रलाइज मधून आपल्याला एकाच दिवशी एकाच वेळेस धूमधडाका आपला पुढच्या वर्षापासून म्हणजे 1 जानेवारीपासून हे आंदोलनाचा आपला पर्व सुरू होईल. या पर्वासाठी सर्वांनी सज्ज होण्यासाठी आणि सर्वांना सज्ज करण्यासाठी, आपल्या सर्वांच्या बॅटऱ्या चार्ज करण्यासाठी स्वतः डॉक्टर साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि आता सर्वजणांनी या ठिकाणी तुमच्या सर्वांच्या सूचना आपण घेतलेल्या आहे. रवी भाऊनं पण सूचना दिलेल्या आहे, सर्वांनी सूचना दिलेल्या आहेत. सर्वांच्या सूचनाचं मी असं डॉक्टर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी याचं मान्यता करणे. आणि यानंतर आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष माननीय बापूसाहेब आपल्याला शेवटच्या सूचना सांगतील. कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लेनी पड़ी है? यहाँ औरंगाबाद में मैं धनगर समाज संघर्ष समिति है हमारी, उसके हमने मीटिंग ली हुई है, बैठक ली हुई है. उसमें ये तय हुआ है कि जो अन्याय धनगर समाज में शेफर्ड कम्युनिटी पे हुआ है वो अन्याय दूर होना चाहिए. जैसे पहले से हमारी मांग है कि धनगर ST में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो उसकी अमलबजावनी यानी कार्यान्वित हुआ होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और सभी सुविधा ST समान हमको मिलना चाहिए. दूसरा ये है कि इसमें शिवसेना जो अभी इसके मुख्यमंत्री जो है उसके सत्ता में,
और इन्होंने शिवसेना ने लिख के दिया था हमें धनगर समाज संघर्ष समिति को कि हम एसटी का जो भी है वो धनगर समाज को एसटी लागू करेंगे और उसको कार्यान्वित करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उस प्रकार से काम नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना का एक ब्रीद वाक्य है कि वो जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। तो उन्होंने जो लिखित वचन धनगर समाज संघर्ष समिति को दिया है वो उन्होंने पूरा करना चाहिए। दूसरा ये है कि पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो 1000 करोड़ दिए थे धनगर समाज को, वह ये इसलिए दिए थे कि एसटी के लिए जितने भी योजनाएं हैं वो सभी धनगर समाज को लागू किए जाएंगे और उसके लिए जो खर्चा आएगा वो करीबन 1000 करोड़ आएगा। और वो उस समान उन्होंने 13 GR निकाले थे, यानी सिर्फ बात नहीं की थी, 13 GR निकाले थे और बजट में इसके लिए एक हेड भी बनाया गया, उसको आवंटित भी किया था पैसा। लेकिन आज तक के एक भी रुपया नीचे तक के पहुंचा नहीं है। और यह पैसा जैसे सभी लोगों के, जैसे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, शिष्यवृत्ति स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उसको उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी मिलना चाहिए, भेड़िया जो पाल रहे हैं उनको कुछ मंथली पैसे मिलना चाहिए चारा के लिए, ये सब योजनाएं सिर्फ कागज पे ही रह गई है, तो यह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तीसरा ये था कि महाज्योति, जिसमें घुमंतु जो है, हम घुमंतु में आते हैं अभी, तो वो घुमंतु के लिए जो बनाए गए सुविधाएं हैं वो आज तक के पहुंची नहीं। उन्होंने जो मांग की थी महाज्योति ने कि उनको सालाना 350 करोड़ मिलना चाहिए, तो सरकार ने मान्य किया कि हम 150 करोड़ देंगे, लेकिन 150 करोड़ भी नहीं दिए, खाली 35 करोड़ दिए और उसमें से भी सिर्फ साल में 3.5 करोड़ ही उपयोग में लाया गया। तो मेरा ये मानना है कि सरकार की इच्छा ही नहीं है कि इनका कुछ भला हो ओबीसी का। उसमें आप देखेंगे कि मराठा कुणबी है, तो मराठा कुणबी मराठा होने के नाते सारथी में भी आते हैं और ओबीसी में भी आते हैं, इसलिए वो महाज्योति का भी लाभ ले रहे हैं। तो दोनों तरफ वो जो लाभ यदि लेते होंगे तो ये सही बात नहीं है। हमारा उनके खिलाफ कुछ नहीं है, उनको दोनों में से एक ही योजना का लाभ मिलना चाहिए, महाज्योति या सारथी का। उसी प्रकार जैसे अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है, सभी को पता है कि ओबीसी आरक्षण गया हुआ है। धनगर समाज ये पॉलिटिकली बहुत ही पीछे है। सबको बताते समय सबको लगता है, और लोग मुझे खुशी से बोलते हैं कि धनगर समाज से आप पहले सांसद है जो राज्यसभा में गए हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतने सालों के बाद इतनी बड़ी तादाद में जो समाज है उसका एक सांसद पहली बार इतने सालों के बाद जा रहा है, यानी हम राजकीय रीत्या पॉलिटिकली हम बहुत ही बैकवर्ड है। और इसलिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसका अभी वो भी चले गया है। इसमें कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट बताया, ट्रिपल टेस्ट यानी मागासवर्गीय आयोग होना चाहिए, लेकिन वो तैयार किया गया नहीं। दूसरा, उसका जो भी है एम्पेरिकल डाटा तैयार होना चाहिए। जनगणना नहीं है, एम्पेरिकल डाटा है। एम्पेरिकल डाटा यानी जैसे हम इलेक्शन के पहले एग्जिट पोल देते हैं तो एक डाटा पिकअप किया जाता है, उसी प्रकार यह भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मराठा के आरक्षण के लिए 2 बार सरकार ने एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो अभी भी कर सकती थी, लेकिन मराठा का करते हैं, लेकिन ओबीसी का नहीं एम्पेरिकल डाटा करते। और क्यों नहीं किया जाता? और किया, कोर्ट ने बताने के बाद यदि करते हैं फिर भी उपयोग में नहीं आता, वो बात अलग है, लेकिन इनके एफर्ट्स ही नहीं, इनकी मनीषा ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये मनीषा नहीं है, ये मनीषा जागरूक करने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि ये जो जितने सारे बहुत सारे और अन्याय हैं, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यह सरकार तक के पहुंचाने के लिए आज की मीटिंग में ये ठहरा हुआ है कि रास्ते पे हम उतरेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि यदि धनगरों का काम नहीं करते हो तो वहां रह नहीं सकते, कुर्सी पर बैठे। ठीक है।